Hello and welcome everyone. We have studied grammatical section and today I am going to teach you poetry section. The first poem of poetry section is a photograph composed by Shirley Tolson. आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं पोएट्री सेक्शन की जो फर्स्ट पोएम है आपके एक फोटोग्राफ जिसके जो कंपोजर कह सकते हैं पोइटेस है वो है आपके शर्ली टॉल्सन. In this poem, the poetess remember her mother who had been died many years ago. इस पोएम के अंदर जो पोइटेस है जिसका नाम है आपके शिर्ले टॉल्सन, वो अपनी माँ को याद कर रही है एक फोटोग्राफ के माध्यम से. थ्रू ए फोटोग्राफ कह सकते हो आप, स्नैपशॉट कह सकते हो. उसको एक स्नैपशॉट मिला है अपने घर के अंदर, एक फोटोग्राफ मिला है जिसके माध्यम से वो अपनी माँ को याद कर रही है जिसकी मृत्यु लगभग 12 साल पहले हो चुकी है. तो उस फोटो को देख रही है और इमेजिन कर रही है कि उसकी माँ किस प्रकार की थी, उसका बचपन कैसा था. उसको हम इस पोएम के माध्यम से पढ़ेंगे. तो पोएट्री सेक्शन आज हम शुरू कर रहे हैं. उसकी जो फर्स्ट पोएम है वो है आपके ए फोटोग्राफ. और इसकी जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्टेंजा में, नेम द पोएम एंड द पोएट. कभी कभी स्टेंजा के अंदर आपको जो एक लाइन दे देंगे कि इस पोएम का नाम क्या है और इसके पोएट या पोएटेस का नाम क्या है. तो पोएम है आपके ए फोटोग्राफ और इसके जो कंपोजर है कंपोज्ड बाय शर्ले टॉल्सन, जो राइटर है और जो अपनी माँ को याद कर रही है एक फोटोग्राफ के माध्यम से. फर्स्ट लाइन देखेंगे, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज. द कार्डबोर्ड क्या होता है? ए वेरी थिक पेपर दैट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बॉक्सेस. कार्डबोर्ड का यूज जनरली हम जो मिठाई की दुकान वगैरह पे जाते हैं उसमें जो गत्ते वगैरह होते हैं, बॉक्सेस जो होते हैं, उसको बनाने में किया जाता है. बट इन ओल्ड टाइम, पुराने समय में, कार्डबोर्ड वाज यूज्ड फॉर पेस्टिंग फोटोग्राफ्स. पुराने समय में जो कार्डबोर्ड जो होता था उसके ऊपर फोटोग्राफ को पेस्ट किया जाता था. तो द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल कजिन वेंट पैडलिंग. एक कार्डबोर्ड है जिसके ऊपर एक फोटो पेस्ट किया हुआ है. द कार्डबोर्ड शोज मी, यहाँ पे जो मी का यूज किया है वो राइटर के लिए किया गया है, जो इसके कंपोजर है शर्ले टॉल्सन. द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज. जो कार्डबोर्ड है जिसके ऊपर फोटो पेस्ट किया हुआ है पोइटेस की मदर का, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज. ये फोटोग्राफ कैसा था? व्हेन द टू गर्ल कजिन वेंट पैडलिंग. टू गर्ल कजिन, इस फोटोग्राफ के अंदर जो दो चचेरी बहनें हैं, चचेरी बहनें किसकी है? पोइटेस की मदर की. पोइटेस की मदर की जो दो चचेरी बहनें हैं, व्हेन द टू गर्ल कजिन वेंट पैडलिंग. पैडलिंग क्या होता है? वाटर के अंदर जो अपन पैरों से जो छप छप करते हैं या जो डीप वाटर के अंदर, तो इसके अंदर पैडलिंग का मतलब होता है टू गो इनटू द वाटर इज नॉट डीप. मतलब उस पानी के अंदर जाना है जो पानी बिल्कुल गहरा नहीं है. तो द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल कजिन वेंट पैडलिंग. गहरा पानी नहीं था, उस पानी के अंदर जो राइटर है, जो पोइटेस है, उसकी मदर के साथ उसकी दो चचेरी बहनें हैं, कजिन्स है, वो पैडलिंग कर रही है. यानी पानी गहरा नहीं है, उस पानी के अंदर अपने पैर डालकर वो अपने पैरों को हिला रही है, मूव कर रही है. तो द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल कजिन वेंट पैडलिंग, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माय मदर्स हैंड. ईच वन, दोनों जो कजिन्स है पोइटेस की मदर की, दोनों ने पोइटेस की मदर के हाथ पकड़े हुए उस फोटोग्राफ के अंदर. एक ने राइट हैंड पकड़ा हुआ है और एक ने लेफ्ट हैंड पकड़ा हुआ है. ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माय मदर्स हैंड एंड सी द बिग गर्ल. और उस फोटोग्राफ के अंदर टोटल 3 लड़कियां हैं और जो बिग गर्ल है, एंड द बिग गर्ल सम 12 इयर्स और सो, लगभग उसकी उम्र है 12 इयर्स की. तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि हु वाज द गर्ल होल्डिंग द हैंड्स ऑफ हर कजिन्स. जो अपने कजिन्स की जो हाथ पकड़ी हुई थी फोटोग्राफ के अंदर, वो कौन थी? तो द गर्ल वाज पोइटेस मदर एंड शी वाज 12 इयर्स ओल्ड. और उसकी उम्र कितनी थी? लगभग 12 साल की. तो फर्स्ट जो अपना स्टेज आ रहा है उसमें जो पोइटेस है, कार्डबोर्ड जिसके ऊपर एक फोटोग्राफ लगा हुआ है, जिसके अंदर कुल 3 गर्ल्स है उसके अंदर. उसमें से एक तो है आपके पोइटेस की मदर और 2 है पोइटेस की मदर की कजिन. और दोनों गर्ल्स क्या कर रही है? उसके अंदर पानी के अंदर पैडलिंग कर रही है. और पोइटेस की जो मदर की जो एज है वो है लगभग 12 साल, 12 इयर्स ओल्ड.
All three stood still to smile through their hair. All three stood still. Still का मतलब होता है motionless, without movement. तीनों गर्ल्स जो है वो बिल्कुल खड़ी है, motionless, without movement, to smile through their hair. ऐसा लग रहा है कि उस समय हवा तेज गति से बह रही है. Wind is blowing very fast. हवा बहुत तेज गति से चल रही है, बहुत तेज गति से, और उनके जो बाल है वो उनके चेहरे के ऊपर आ रहे हैं और वो तीनों मुस्कुरा रही हैं. किसको देखकर? एट द अंकल विद द कैमरा. कैमरा लेकर अंकल खड़े हैं तीनों का फोटोग्राफ लेने के लिए. विंड इज ब्लोइंग वेरी फास्ट. हवा बहुत तेज गति से चल रही है और तीनों के जो बाल हैं उनके चेहरे के ऊपर आ रहे हैं और वो अंकल को देखकर मुस्कुरा रही है फोटोग्राफ लेने के लिए. All three stood still. Still का मतलब होता है without movement, बिना किसी मूवमेंट के, बिना किसी हलचल के, to smile through their hair. तेज हवा के कारण उनके बाल उनके चेहरों के ऊपर आ गए हैं और वो तीनों मुस्कुरा रही है, स्माइल कर रही है. किसको देखकर? At the uncle with the camera. जो अंकल जो कैमरा लेकर उनका फोटोग्राफ ले रहे हैं उनको देखकर मुस्कुरा रही है. A sweet face, my mother's, that was before I was born. मेरी माँ का जो चेहरा था बहुत ही सुंदर था उस समय, और उस कब? जिस समय मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, और उस समय उसकी माँ की उम्र थी लगभग 12 साल की. A sweet face, my mother's, that was before I was born. मेरे जन्म से पहले का ये फोटोग्राफ है और उसमें मेरी माँ का जो चेहरा है वो बहुत ही सुंदर, बिल्कुल स्वीट फेस है. And the sea which appears to have changed. इस संसार में हर चीज बदल जाती है. पोइटेस के अनुसार हर चीज बदल जाती है, लेकिन जो नेचर है, नेचर के अंदर जितनी भी चीजें हैं नेचर की, जैसे आप कह सकते हो सी, सन, मून, अर्थ, यानी प्रकृति की जो चीजें हैं उनमें कभी परिवर्तन नहीं आता है. लोग चले जाते हैं संसार में से, लेकिन संसार की जो अटल चीजें हैं, इनएविटेबल जो थिंग्स है, वो कभी बदलती नहीं है. And the sea which appears to have changes. ये फोटोग्राफ जो आपके लिया गया है वो समुद्र के किनारे लिया हुआ है, समुद्र के पास इस फोटोग्राफ को लिया हुआ है. And the sea which appears to have changes. And the sea which appears to have changes. ये जो समुद्र है appears to have changes, बिल्कुल नहीं बदला है, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आया है. Washed their terribly transient fate. उस समुद्र ने उनके जो टेरिबली ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट का मतलब होता है आपके शॉर्ट लिव. ट्रांजिएंट का जो मतलब होगा आपके, व्हाट इज द सिमिलर वर्ड ऑफ ट्रांजिएंट? तो ट्रांजिएंट का शॉर्ट वर्ड हो जाएगा आपके शॉर्ट लिव, या आप इसको कह सकते हो लास्टिंग, LASTIN. एंड द सी व्हिच अपीयर्स टू हैव चेंजेस. ये जो घटना जो घटित हुई थी, ये जो फोटोग्राफ जहां पे लिया गया था समुद्र के किनारे, वो समुद्र अभी भी बिल्कुल नहीं बदला है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है. Washed their terribly transient fate. ट्रांजिएंट का मतलब होता है जो परमानेंट नहीं है, लास्टिंग है, शॉर्ट लिव्ड है, यानी ह्यूमन बीइंग्स जो भी है उनका अस्तित्व परमानेंट नहीं है संसार के अंदर. तो समुद्र जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? द सी रिप्रेजेंट परमानेंट थिंग्स. जो परमानेंट जो चीज होती है उसको रिप्रेजेंट करता है. और यहाँ पे जो ट्रांजिएंट है, ट्रांजिएंट का मतलब हो जाएगा शॉर्ट लिव, लास्टिंग, यानी उसकी जो माँ जो है, मदर है, एक्सपायर हो चुकी है, उसकी मृत्यु हो चुकी है. लेकिन समुद्र अभी भी वैसे ही है, समुद्र में अभी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया है. समुद्र एवर लास्टिंग है, बिल्कुल कभी समाप्त नहीं होने वाला है. सम 20-30 years लेटर, जो पोइटेस है वो कल्पना कर रही है, इमेजिनेशन कर रही है कि लगभग कोई 20-30 years लेटर, 12 साल की उम्र में उसकी माँ का जो फोटोग्राफ लिया गया था, लगभग 30-35 साल के बाद में जब उसकी माँ ने इस फोटोग्राफ को वापस देखा होगा, she would laugh at the snapshot. Snapshot is the similar word of photograph. स्नैपशॉट फोटोग्राफ का सिमिलर वर्ड है, क्योंकि जो फोटोग्राफ जो होते हैं वो एक प्रकार की मेमोरी होती है. आदमी को उस घटना में, उस प्रकार के जो कल्चर है उसमें वापस लेके चली जाती है. सब 20-30 years लेटर पोइटेस कल्पना कर रही है कि मेरी माँ ने जब इस फोटोग्राफ को लगभग कोई 20-30 years लेटर, 20-30 साल के बाद में जब देखा होगा, तो मेरे हिसाब से वो सी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट. उस स्नैपशॉट को देखकर वो हंसी होगी. सी बेटी एंड डॉली. अब उसकी जो माँ की जो कजिन सिस्टर थी उनके नाम थे बेटी एंड डॉली. तो व्हाट वर द नेम्स ऑफ पोइटेस मदर्स कजिन सिस्टर? तो कजिन सिस्टर के नाम क्या थे? तो नेम ऑफ कजिन सिस्टर्स वर
Betty and Dolly. So some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. What is the similar word of photograph? तो snapshot. So some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. लगभग कोई 20-30 साल के बाद में जब उसकी मदर ने उस फोटोग्राफ को देखा होगा तो उसको देखकर वो हंसी होगी उसको सी बेटी एंड डॉली. तो व्हाट वर द नेम्स ऑफ पोएटेस मदर्स कजिन? तो द नेम ऑफ पोएटेस मदर्स कजिन्स वर बेटी एंड डॉली. देखो बेटी और डॉली को मेरे साथ में इस फोटोग्राफ में. शी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस अस फॉर द बीच. देखो उन्होंने उस बीच के ऊपर किस प्रकार की ड्रेसें पहनी हुई है. द सी हॉलिडे वाज हर पास्ट. जो सी हॉलिडे था इतने साल पहले जो फोटोग्राफ के अंदर बताया गया है वो मेरी मदर का पास्ट था. मदर ने उस चीज को पास्ट के रूप में देखा था. एंड माइन इज हर लाफ्टर. और माइन इज हर लाफ्टर और उसकी जो हंसी है वो मेरा प्रेजेंट है और माँ का जो फोटोग्राफ था वो उसका पास्ट था. बोथ राई विद द लेबर्डीज ऑफ ड्रेस. तो यहाँ पे जो राई का जो मतलब होगा आपके होगा एक्सप्रेसिंग बोथ disappointment and amusement. Expressing both disappointment and amusement. Both lie with the labor is lawless. Both lie. पर इस स्नैपशॉट को देखकर मुझे भी क्या हो रही है, एक प्रकार से प्रशंसा भी हो रही है, मुझे अंदर से अम्यूजमेंट भी हो रहा है कि मेरी माँ के जो फोटोग्राफ है उसको देखकर, और अंदर से मुझे दुख भी हो रहा है. Both lie with the labors of ड्रेस. माँ ने जब इस फोटोग्राफ को देखा होगा तो उस अपनी पुरानी मेमोरी को याद करके वो दुखी हुई होगी कि किस समय जो फोटोग्राफ लिया गया था उसमें हम कैसे दिखते थे. और मेरा दुख ये है कि माय मदर हैज डाइड. ये जो मेरी माँ है वो मर चुकी है, वो संसार में उसका एग्जिस्टेंस नहीं है. नाउ शी हैज बीन डेड नियरली मेनी इयर्स. नाउ शी हैज बीन डेड. मेरी माँ है वो लगभग बहुत साल पहले मर चुकी है. एज दैट गर्ल लिव्ड. ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है. As that girl lived, यानी उस माँ को मरे उतने साल हो चुके हैं जितने साल की मेरी माँ इस फोटोग्राफ पे थी. और उस फोटोग्राफ में उसकी माँ की उम्र कितनी थी? फोर्थ लाइन में देखिए आप. एंड सी द बिग गर्ल सम 12 years. यानी जो बड़ी लड़की जिसकी उम्र 12 साल है, उसकी माँ की जो डेथ हुई उसकी 12 साल हो चुके हैं. एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, ये जो इस प्रकार की जो परिस्थितियों के अंदर देयर इज नथिंग टू से एट ऑल. मैं अब कुछ नहीं कह सकती. आई एम वेरी अपसेट टू सी दैट फोटोग्राफ. इट्स साइलेंस. बिल्कुल अब शांति है मेरे जीवन में, कुछ नहीं है. तो ये था आपके आज जो पोएट्री सेक्शन की जो फर्स्ट पॉइंट थी, ए फोटोग्राफ कंपोज बाय शर्लेट टॉल्स्टॉय, उसके द्वारा लिखा गया है. बहुत ही अच्छी पोएम है. रिमेंबर हर मदर हु हैज डाइड मेनी इयर्स अगो. इसको आपको अच्छी तरह से वापस पढ़ना है और इसके जो भी स्टेजा है और इसके जो भी क्वेश्चन आंसर जो आपके आएंगे एग्जामिनेशन में वो आपके ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे. इसको आपको वापस पढ़ना है, अच्छी तरह से समझना है. ओके, थैंक्स.